बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 34 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे अबाउट बड़े बड़े साइज़ के पेजिंग के। उससे पहले हम प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई पेजिंग होती है तो किसी भी प्रोसेस का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जनरेट होती है तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर 6 पेजेस हैं जो कि 0 से लेकर 5 तक जा रहे हैं। अब वो प्रोसेस इन पेजेस के अलावा कोई भी पेज असेस करने की कोशिश करे तो हम उसको अलाउ ना करें, हम उसको डिसअलाउ कर दें। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये प्रोसेस 6 या 7 पेज को असेस करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर हमने एक बिट लगा दिया आई का मतलब है इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब कि इसको आपने असेस नहीं देनी इन 6 और 7 पेजेस की, क्योंकि ये इसके प्रोसेस एड्रेस स्पेस का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा 0 से लेकर 5 तक जो भी पेजेस हैं इसकी प्रोसेस एड्रेस स्पेस का हिस्सा है, तो उसके आगे हमने बिट लगा दी है वी जो कि वैलिड है कि ये प्रोसेस को अलाउ है कि इन पेजेस को असेस कर सकता है, जबकि इनवैलिड पेजेस जो हैं ये इसको अलाउ नहीं है, ये इसकी औकात से बाहर हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। मेमोरी प्रोटेक्शन जो पेजिंग के अचीव की जाती है बाय एसोसिएटिंग प्रोटेक्शन बिट्स विद ईच पेज। हर पेज के साथ पेज टेबल के अंदर प्रोटेक्शन बिट्स लगा दी जाती हैं और हमारे पास जो प्रोटेक्शन होती है करस्पॉन्डिंग पेज पर अप्लाई कर दी जाती है। मेमोरी प्रोटेक्शन जो स्कीम होती है ये गार्ड करती है अगेंस्ट द प्रोसेस ट्राइंग टू असेस अ पेज दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट पेज और इट्स एड्रेस स्पेस। ये अचीव की जाती है कैसे? वैलिड इनवैलिड बिट के नज़रिए से। ये बिट इंडिकेट करती है कि प्रोसेस जो है एड्रेस स्पेस के अंदर उस जो पेज है उसको असेस कर रहा है या एड्रेस स्पेस के बाहर वाले किसी पेज को असेस कर रहा है, यानी वो पेज उसकी प्रोसेस एड्रेस स्पेस के अंदर है या नहीं, ये चीज़ बिट चेक करती है। अगर बिट इनवैलिड सेट होगी तो ये इंडिकेट करेगी कि पेज इज़ नॉट इन द प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर बिट इनवैलिड होगी तो क्या होगा, इसका मतलब जो पेज है वो उसकी प्रोसेस की एड्रेस स्पेस के अंदर लाई नहीं करता। इलीगल एड्रेसेस जो होते हैं ट्रैप कर दिए जाते हैं यूजिंग वैलिड इनवैलिड बिट एंड कंट्रोल इज पास टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम को शिकायत लगा दी जाती है कि ये प्रोसेस है, ये पेज ऐसा असेस कर रहा है जो उसकी औकात से बाहर है। तो फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ वी बिट। डायग्राम हमने पहले देख लिया कि इसके अंदर वी बिट का कैसे यूज है कि हमारे पास जो 6 और 7 पेज है वो उसका अलाउ नहीं था और बाकी जो पेजेस थे उसको अलाउ थे। जो अलाउ थे उसके आगे हमने वी बिट्स लगा दिए और बाकी के आगे हमने इनवैलिड बिट लगा दिए। तो इस तरह से हमारे पास प्रोटेक्शन होती है। अब एक बिट जो होती है ये डिफाइन कर रही होती है पेज टेबल टू रीड एंड राइट ऑनली। अब यानी हम इस कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं कि हम रीड राइट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जो भी हमारे पास मेमोरी होती है, जब मेमोरी के अंदर कोई भी फ्रेम असेस करना है तो वो पेज टेबल से होके जाता है। पेज टेबल के अंदर हम पेज के जरिए से ही फ्रेम नंबर को, करेक्ट फ्रेम नंबर को निकालते हैं। तो जब भी फिजिकल एड्रेस कंप्यूट हो रहा होता है तो प्रोटेक्शन बिट होती हैं वो चेक कर ली जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि उसने होके तो पेज टेबल से जाना है। तो पेज टेबल के अंदर हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर देते हैं और हम देख लेते हैं कि कोई जो रीड ऑनली पेज है उसके ऊपर कोई भी राइट का फंक्शन अप्लाई ना हो रहा हो। तो कोई भी प्रोसेस अगर राइट का फंक्शन अटेम्प्ट करेगा ऑन रीड ऑनली पेज तो हार्डवेयर ट्रैप कर दी जाएगी टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो अप्रोच है ये एक्सपेंड की जा सकती है बाय प्रोवाइडिंग अ फाइनल लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। और भी ज़्यादा हम प्रोटेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, यानी जो सिर्फ रीड की हमने प्रोटेक्शन लगाई हुई थी यही प्रोटेक्शन हम रीड राइट एग्जीक्यूशन की भी लगा सकते हैं और जितनी बिट्स हम सेट कर दें हम कर सकते हैं। मतलब अब हमारी मर्जी है, हम रीड की सेट कर दें, राइट की कर दें, एग्जीक्यूशन की कर दें, प्रोटेक्शन वैलिड इनवैलिड कर दें, या इसके अलावा जो भी हम चाहते हैं हम बिट्स लगा के जितनी मर्जी प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहें हम कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फाइल प्रोटेक्शन स्कीम जो थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमने मिड टर्म के अंदर देखी थी उसमें भी यही बिट्स होती थी रीड राइट एग्जीक्यूशन की। उस तरह का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा और इलीगल अटेम्प्ट्स जो होंगी उनकी शिकायत लगा दी जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल आता है कि जब हमारे पास पेज टेबल बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस जब बड़ी हो जाती है 32 बिट की या 64 बिट की, डिपेंडिंग ऑन द पेज साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। पेज साइज अगर छोटा होगा तो ज़्यादा पेजेस बन जाएंगे, एंट्रीज ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमारे पास एड्रेस स्पेस जो है अगर बड़ी है और प्रोसेस के जो पेज हैं उनके साइज़ छोटे हैं तो हमारे पास पेज टेबल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पेज द पेज टेबल कर दें, यानी पेज टेबल को भी फर्दर पेज कर दें, उसको भी फर्दर एक बड़ा पेज टेबल था उसके पीछे पेज टेबल बना के उसको बड़े पेज टेबल को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दें और लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस होती है वो पेज टेबल के लिए यूज़ हो रही होती है। द फॉलोइंग स्कीम अलाउज एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो बड़े साइज के पेज टेबल होते हैं उनके लिए हम क्या क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है हायरार्किकल मल्टी लेवल पेजिंग, एक हमारे पास हैश पेज टेबल होता है और एक इन्वर्टेड पेज टेबल होता है। अच्छा, ये जो हैंडआउट्स हैं ये मैंने हाईलाइट नहीं किए हुए, ये मैंने इंटरनेट से उठाए हैं, थर्ड पार्टी ने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप इन हैंडआउट्स की हाईलाइटिंग पर नहीं जाएं, मैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स के कवर करना चाहते हैं या इन वीडियोस को कवर करके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। अब हमारे पास हायरार्किकल मल्टी लेवल पेजिंग होती है। हायरार्किकल मल्टी लेवल पेजिंग क्या होती है कि हम
पेजेस को मल्टीपल लेवल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं पेज टेबल्स को। तो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स सपोर्ट करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2^32 और 2^64। कैसे सपोर्ट करते हैं ये हम देखते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि पेज टेबल खुद तो बहुत बड़ा होता रहता है, लेकिन अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, फिर हम इस पेज टेबल को ही पेज कर देते हैं। इस पहले से एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस है 32 बिट का और पेज का जो साइज है 4K है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस आएंगे वो हो जाएंगे 2^32 डिवाइड बाय 4K। तो हमारे पास टोटल 1 मेगा पेजेस बन रहे हैं। अब पेज साइज अगर हमारे पास देखा जाए पेज टेबल का साइज, तो क्या होगा, अगर एंट्री हमारे पास एक 4 बाइट की है तो 1M को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मेगाबाइट्स हमारे पास पेज टेबल का साइज बन रहा है, विच इज़ वेरी ग्रेट पेज साइज। ठीक है, तो लार्ज पेज साइज हमारे पास बन चुका है 4 MB का फॉर रैम। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेज टेबल कैन नॉट फिट इन वन पेज, एक पेज में फिट नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले लिमिटेशंस देखी थी कि हम एक स्पेसिफिक साइज का पेज टेबल बनाते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम पेज कर देते हैं पेज टेबल को, रिजल्टिंग इन अ 2 लेवल पेजिंग। तो पेज टेबल को जब हम पेजिंग करते हैं तो एक पेज टेबल आ जाता है जो ट्रैक रखता है पेजेस ऑफ द पेज टेबल। पेज टेबल अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये पेज टेबल बना हुआ था तो हम इसके बाहर एक और पेज टेबल बना देते हैं, यानी ये जो 4 MB की चीज़ है इसको हम फर्दर टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक पेज टेबल है, उसके अंदर कुछ वो आगे फर्दर पेजेस का बता रहा होगा, फिर वो आगे फर्दर पेजेस का बता रहा होगा, और इस तरह हम लेवल्स के जरिए से फ्रेम तक पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है, a page table needed for keeping track of pages of the page table is called outer page table or the page directory। तो आप देखें, मैंने अभी तक आपको 2-3 ऐसे MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए होंगे जो इसके अंदर हाईलाइट हुए भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस हैं पेज टेबल में 4M डिवाइड बाई 4K इज इक्वल टू 1K। यानी हमने क्या किया कि हमारे पास जो टोटल पेज टेबल का साइज था 4M, उसको फर्दर हमने 4K साइजेस के पेज टेबल्स में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस एक पेज टेबल के अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1K के इक्वल, और जो आउटर पेज टेबल का साइज बन जाता है वो बन जाता है 1K मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट, क्योंकि एक एंट्री 4 बाइट्स की है तो 4K बाइट्स का बन जाएगा। अब कहाँ 4 MB और कहाँ पे हमारे पास 4K, तो हमारे पास हम 2 की एक पूरे नीचे पावर में आ गए हैं, यानी M से K पर आ गए हैं, और आउटर पेज टेबल अब फिट हो जाएगा एक पेज के अंदर। अब 32 बिट मशीन जो ऊपर डिस्क्राइब की गई है, इसके अंदर हमने पार्टीशंस किए 2 पार्ट्स के अंदर, P1 एंड P2। P1 जो है वो इंडेक्स करता है आउटर पेज को और P2 इंडेक्स करता है इनर पेज टेबल को। तो हमारे पास जो एड्रेस स्पेस होगी वो भी ऐसी बन जाएगी, उसके अंदर एक P1 होगा, एक P2 होगा और एक फिर उसके अंदर ऑफसेट होगा। P1 आउटर पेज टेबल पे जाएगा और आउटर पेज टेबल के अंदर फिर वो P2 एंट्री जो है वो इनर पेज टेबल की मैच करेगा और साथ ऑफसेट अटैच करेगा और फिर हमारे पास काम बन जाएगा। तो अब क्या होता है कि लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू पेज नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 20 बिट्स। 20 बिट्स का पेज नंबर बन जाता है और ऑफसेट बन जाता है 12 बिट्स का। ये हमने ऊपर कैलकुलेशन किया कि ऑफसेट हमें 12 बिट्स की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास जो पेज का साइज़ था वो इतना था 4K के इक्वल। तो पेज को जब हम पेज टेबल को जब हम पेज करते हैं तो पेज नंबर जो होता है फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 10 बिट पेज नंबर एंड अ 10 बिट पेज ऑफसेट, यानी 10 बिट हम P1 को दे देते हैं और 10 बिट हम P2 को दे देते हैं। इसको बोलते हैं 2 लेवल पेजिंग। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिवीजन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इन 2 लेवल पेजिंग एंड हायरार्किकल व्यूज ऑफ द पेज टेबल। तो ये MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो हमारे पास क्या है, आउटर पेज टेबल आ गया, उसके अंदर 10 बिट्स हमने दे दी P1 को और 10 बिट्स दे दी P2 को और साथ में हमने ऑफसेट अटैच कर दिया 12 बिट्स का। अब इसी तरह हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है तो हम P1 पहले हमें पता होता है, P1 हम आउटर पेज टेबल में देखते हैं, फिर उस P1 के लिए आगे जो एंट्री पड़ी होती है उसके साथ हम P2 उसके साथ हम इनर पेज टेबल में जाते हैं और इनर पेज टेबल में जाने के बाद हम P2 को देखते हैं। अब जो भी P2 के अंदर फ्रेम पड़ा होता है उस फ्रेम को हम उठाते हैं, उसके साथ ऑफसेट अटैच करते हैं और फिर हमारे पास बात बन जाती है, फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। इसी तरह इस फिगर में बताया गया कि लॉजिकल एड्रेस से P1 आया, P1 ने इनर वाले टेबल का रास्ता बताया, वहाँ से हमने P2 सर्च किया, P2 ने हमें फ्रेम का रास्ता बताया, वहाँ से हमने ऑफसेट अटैच किया और हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसके अंदर हमें 3 लेवल पेजिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास अगर एड्रेस स्पेस है, लॉजिकल एड्रेस है 32 बिट्स की, तो हमारे पास टोटल जो बन जाएगी 2^32 इसकी लॉजिकल एड्रेस की साइज बन जाएगा। तो अब पेज का जो साइज है वो है 512 विच इज़ 2^9 बाइट्स। अब इसको बुक के लिहाज से पढ़ने के बजाय हम थोड़ा ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया तो हमने बोला कि इसके 4 सेक्शन होंगे। जब इसके 4 सेक्शन होंगे तो सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स लगेंगी, हम 4 का लॉग ले लेंगे। जब हम 4 का लॉग लेंगे तो 2 बिट्स बन जाएंगी। तो इसका मतलब 32 में से 2 बिट्स तो हमने सेक्शन की अलग कर ली। तो अब बाकी हमारे पास जो एड्रेस बन गया वो बन गया 2^30 का। तो 2^30 को जब हम पेज साइज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे जो आगे 2M।
अब एक पेज टेबल एंट्री अगर 4 बाइट्स की है तो हम 4 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइज ऑफ पेज टेबल आ जाएगा विच इज 8 MB। और हमारे पास जो बिट्स ऑफसेट के लिए जरूरत पड़ रही है वो बन रही है 9 बिट्स की, और जो हमारे पास बिट्स नीडेड टू इंडेक्स पेज टेबल फॉर सेक्शन वो हमारे पास बन रही है लॉग करके 2^21 का 21 बिट्स। यानी जितने हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस हैं जब उसका लॉग लेंगे तो हमारे पास बिट्स आ जाएंगी जो पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रही हैं। तो 8 MB का जो पेज टेबल हमने यहाँ पर बना लिया है, जिसका पेज टेबल का साइज 8 MB है, इसको हम क्या करेंगे, पेज कर देंगे किस तरह से 512 के साइजेस का पेज टेबल बना के। तो 8 MB को 512 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2K पेजेस आ जाएंगे, और 2K को फर्दर जब हम डिवाइड, अब ये तो हमारे पास 2 पेज टेबल यहाँ पर बन गए ना। अब तीसरे लेवल पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2K को फर्दर हम डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास अब 2K जो है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें जो कि इसकी एंट्री यहाँ 8 KB का साइज बन गया। अब 8 KB को फर्दर दोबारा डिवाइड करेंगे 512 से तो हमारे पास तीसरा लेवल जनरेट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन अ 3 लेवल पेजिंग पर सेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन आ रहे हैं जो कि 2 बिट्स से रिप्रेजेंट आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पेज हो रहा है, पेज नंबर 21 बिट्स का रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफसेट आ जाता है जो कि हमारे पास 9 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये जो पेज नंबर है बेसिकली इस सेक्शन की हेल्प से हमारे पास 3 लेवल के पेजेस रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 लेवल के पेज टेबल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये MCQs के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 32 बिट का जो सन स्पार्क होता है वो सपोर्ट करता है 3 लेवल पेजिंग को, 32 बिट का मोटरोला सपोर्ट करता है 4 लेवल पेजिंग को, और 64 बिट सन अल्ट्रा सबसे इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि 64 बिट का जो सन अल्ट्रा स्पार्क है ये 7 लेवल पेजेस को सपोर्ट करता है। टू मैनी मेमोरी रेफरेंसेज नीडेड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन, क्योंकि इतना बड़ा पेज टेबल बन जाता है कि उसको 7 लेवल्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी एड्रेस स्पेस को सपोर्ट करता है जो कि 2^64 के इक्वल होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हैश पेज टेबल। अभी हमने हायरार्किकल देखा था कि पेजेस को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये देखते हैं कि हम हैश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारे पास पेज होता है उसको हैश फंक्शन अप्लाई करके पेज टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब पेज टेबल के अंदर अगर एक ही पेज है उससे एक हैश फंक्शन ने कुछ वैल्यू जनरेट की, दोबारा एक और पेज आया उसने हैश फंक्शन ने दोबारा वही जनरेट कर दी, तो हम पिछले वाले को वहां से डिलीट नहीं कर सकते। तो उसके आगे हम एक लिंक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं जिसको ओपन हैशिंग बोलते हैं, कि कोलिजन होती है, कोलिजन में हम लिंक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब भी हमारे पास P आएगा हम उसके हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, हमें पता चलेगा वो P कहाँ पड़ा है, उस P के अंदर पूरी एक लिंक लिस्ट पड़ी होगी उस जगह पे। अब उस लिंक लिस्ट में हम ढूंढेंगे P कौन सा है, ये की मैच कर गई, P यहाँ पे था, इसका यहाँ से हम जो फ्रेम होगा वो उठाएंगे, उसके साथ ऑफसेट अटैच करेंगे और फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। अब बुक से पढ़ लेते हैं। हमारे पास कॉमन अप्रोच है एड्रेस स्पेस लार्जर देन 32 बिट्स को हैंडल करने के लिए ओपन हैशिंग यूज की जाती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा ईच टेबल जो होता है लिंक लिस्ट के उसके अंदर 3 फील्ड्स होती हैं, एक पेज नंबर होता है, एक फ्रेम नंबर होता है और एक पॉइंटर होता है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट होती है हैश पेज टेबल के अंदर उसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, P, F और नेक्स्ट। यानी हमारे पास पेज नंबर होता है, फ्रेम नंबर होता है और नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर इसलिए होता है कि उस लिंक लिस्ट के अंदर अगला एलिमेंट देखने के लिए होता है, क्योंकि हमने की मैच करनी होती है। यहाँ पे P पड़ा हुआ है लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो हम पेज ढूंढ रहे हैं वो Q है, तो हम अगली नेक्स्ट पॉइंटर से अगले पे जाएंगे, अगला फॉर एग्जाम्पल R है, फिर उसके नेक्स्ट अगले पे जाएंगे, यहाँ पर Q मिलेगा, हम कहेंगे ओके डन, ये हमें मिल गया। अब इसका हम फ्रेम देखेंगे, उस फ्रेम में चले जाएंगे। द पेज नंबर इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेसिफाइड बाय P हैश टू गेट इंडेक्स ऑफ द एंट्री इन द हैश टेबल। जो फंक्शन लगाते हैं हम, जो भी हमारे पास पेज नंबर होता है उसके ऊपर, और हमें इंडेक्स मिल जाता है पेज एंट्री का। दिस इंडेक्स इज यूज्ड टू सर्च द लिंक लिस्ट एसोसिएटेड विद दिस एंट्री। और जो उसके अंदर लिंक लिस्ट होती है उस एंट्री के ऊपर, उस इंडेक्स के ऊपर, उसको सर्च किया जाता है टू लोकेट द फ्रेम नंबर। यानी पहले हम की मैच करेंगे कि हमें किस पेज का फ्रेम चाहिए और फिर फ्रेम नंबर वहां से हम निकाल लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन पेज नंबर। एडवांटेज जो हैश पेज टेबल्स का आता है वो होता है कि हमारे पास स्मॉलर पेज टेबल्स बन जाते हैं। स्मॉलर पेज टेबल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंक लिस्ट पूरी बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास इन्वर्टेड पेज टेबल का कॉन्सेप्ट आता है। इन्वर्टेड पेज टेबल को उल्टा पेज टेबल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पेजेस को स्टोर करने के बजाय, पेजेस से इंडेक्सिंग को करने के बजाय फ्रेम्स के जरिए से हम इंडेक्सिंग करते हैं। यानी हम फ्रेम स्टोर करेंगे एज इंडेक्स और फ्रेम्स के अंदर हम पेजेस को स्टोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पेजेस हमारे पास ज़्यादा थे, फ्रेम्स हमारे पास कम थे। यूजली ईच प्रोसेस हैज अ पेज एसोसिएटेड विद इट। यह पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है कि हर प्रोसेस का एक पेज टेबल होता है और पेज टेबल के अंदर एक एंट्री होती है फॉर द ईच पेज इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस। तो अब क्या होता है कि लार्ज एड्रेस स्पेसेस होती हैं 32 बिट की, उनके अंदर जो पेज टेबल होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं। ये हमने ऊपर सारा कॉन्सेप्ट देख लिया है। ये जो टेबल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फिजिकल मेमोरी ले लेते हैं, और इसके वजह से जो हमारे पास मेमोरी ज़्यादा होती है, अपना कीमती डाटा रखने के बजाय हम पेज टेबल्स को ही रखना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि इन्वर्टेड पेज टेबल यूज़ किया जाता है। इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर एक एंट्री होती है फॉर ईच फ्रेम ऑफ द मेमोरी। यानी एक फ्रेम होगा जो मेमोरी में पड़ा हुआ है,
वो इंडेक्स कर रहा होगा। ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस ऑफ द पेज स्टोर इन दैट रियल मेमोरी लोकेशन। अब एक फ्रेम फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है, इसके अंदर ढेर सारे फ्रेम्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हम एक फ्रेम उठाते हैं, ये पूरा एक फ्रेम हमने जूम इन कर लिया। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस पड़े हुए हैं, P1 P2 P3। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेज टेबल होगा उसके अंदर पहले हम क्या करते थे, P के आगे F रखते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F के आगे P रखेंगे कि उस फ्रेम के अंदर कितने कौन कौन से पेजेस पड़े हैं वो सारे हम यहाँ पे रख लेंगे कि इस फ्रेम के अंदर ये पेजेस पड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस ऑफ द पेज स्टोर्ड इन दैट रियल मेमोरी लोकेशन। तो वर्चुअल एड्रेसेस तमाम पेजेस के आ जाएंगे विद इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस दैट ऑन द पेज। और इस पेज के साथ साथ हम एक पेज आईडी भी लगा देंगे, प्रोसेस आईडी लगा देंगे, सॉरी प्रोसेस आईडी बताएगी कि ये पेज किस प्रोसेस का है। अब जो भी हमारे पास प्रोसेस एड्रेस स्पेस में पेज जनरेट होगा वो अपनी आईडी के साथ मैच करेगा पेज को, और उसके रिस्पेक्टिवली जो भी फ्रेम नंबर स्टोर हुआ होगा वो फ्रेम नंबर हम वहाँ से उठाएंगे और ऑफसेट के साथ अटैच कर देंगे। इसको फिगर से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीपीयू है, सीपीयू ने हमारे पास एक प्रोसेस आईडी जनरेट की है और उसके बाद एक पेज नंबर आ गया और एक ऑफसेट आ गया। अब प्रोसेस आईडी और पेज नंबर लेकर हम जाएंगे टेबल में, टेबल में हम मैच करेंगे, मैच करने के बाद जो उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स होगा जो कि आई होगा वो आई हम ऊपर भेज देंगे, उस आई के साथ हम ऑफसेट अटैच करेंगे और उसके बाद हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। यानी बेसिकली जो इसकी एंट्रीज हैं वो पी से बनने के बजाय आई से बन रही हैं या फिर आप कह सकते हैं कि एफ से बन रही हैं, तो इस वजह से इसको इन्वर्टेड टेबल बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। पेज टेबल साइज इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो पेज टेबल का जो साइज है वो नंबर ऑफ फ्रेम्स पे डिपेंड कर रहा होता है जो कि कम थे जबकि पेजेस ज़्यादा थे, एंड नॉट द प्रोसेस एड्रेस स्पेस। प्रोसेस एड्रेस स्पेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, प्रोसेस एड्रेस स्पेस बहुत बड़ी हो गई थी। ईच एंट्री इन द पेज टेबल कंटेन्स PID। हर जो एंट्री है उसके अंदर एक प्रोसेस आईडी होती है और एक पेज नंबर होता है। इफ पेज P फॉर अ प्रोसेस इज लोडेड इन फ्रेम F, इट्स एंट्री स्टोर्ड इन इंडेक्स F इन द पेज टेबल। अगर किसी फ्रेम के अंदर कोई भी पेज स्टोर किया जाएगा तो उस फ्रेम के इंडेक्स के ऊपर उस पेज को टेबल में डाल दिया जाएगा। तो एक फ्रेम में 3-4 पेजेस भी हो सकते हैं। वी इफेक्टिवली इंडेक्स द पेज टेबल विद द फ्रेम नंबर, और हम फ्रेम नंबर से इस पेज टेबल को इंडेक्स करेंगे बजाय पेज नंबर के जैसे पहले कर रहे थे। हैंस द नेम इन्वर्टेड पेज टेबल। इसी वजह से इसका नाम इन्वर्टेड पेज टेबल बन जाता है क्योंकि पहले पेजेस से इंडेक्स कर रहे थे लेकिन अब हम फ्रेम से इंडेक्स कर रहे हैं। ऐसे CPU जो इसको इस्तेमाल करते हैं उसका एक नाम है 64 बिट अल्ट्रा स्पार्क, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और जो पहले हमने देखा था कि 7 लेवल की पेजिंग को इस्तेमाल करता है। एंड पावर PC एक और इसकी एग्जांपल है, लेकिन ये जो अल्ट्रा स्पार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फॉर MCQs इन बोथ 7 लेवल पेजिंग एंड इन इन्वर्टेड पेज टेबल्स। जो ये फॉलोइंग डायग्राम है ये शो करती है कि कैसे लॉजिकल एड्रेसेस को ट्रांसलेट किया जा रहा है फिजिकल एड्रेसेस के अंदर, जो कि हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।